नमस्कार प्यारे देशवासियों, मंगल भावना से एक अच्छे सोच विचार के साथ में ये दूसरा वीडियो आपके समक्ष पेश करने आया हूँ। मैं केतन साहब। ये बात है रिसेशन की ऐसी की तैसी करने की, रिसेशन की धज्जियाँ उड़ाने की। अच्छी सोच को संक्रमित करने आए हैं, अच्छी सोच से आपको संक्रमित करने आए हैं। थोड़ी कोरोना की भाषा चलाता हूँ। लास्ट वीडियो में संक्षिप्त में क्या बात की थी वो मैं बताना चाहता हूँ। ये बात थी एक फाइनेंशियल पैकेज रिसेशन को हराने के लिए 25 करोड़ जनता के खाते में 1 लाख रुपया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि 25 ट्रिलियन का पैकेज होता है। मोदी जी का जो कल का फाइनेंशियल पैकेज था 20 लाख करोड़ का, ये 25 लाख करोड़ का पैकेज था। दोनों में क्या फ़र्क है वो आप पहले एक बार समझ लीजिए। मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ाता हूँ बात को। ये एक अल्केमी आइडिया, अल्केमिस्ट आइडिया है। अल्केमिस्ट को बोलते हैं रस विद्या, जिससे लोहे को सोना बनाते हैं। ये आइडिया है वी आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी नहीं है, उससे हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? वापस मैं आपको याद कराता हूँ। कल की मोदी जी की स्पीच में बताया था कच्छ पूरा ख़त्म हो गया था, मलबे में दबा हुआ था, पुनर्सर्जन हुआ। आज हमारे हाथ से 2 महीने से ज़्यादा चला गया, तीसरा महीना अभी चालू है, और हमें भी पुनर्सर्जन करना है, इकोनॉमी को खड़ा करना है। अल्केमिस्ट आइडिया क्या है? सिंपल सा आइडिया है भरोसा करने का और बांटने का। फ्री में नहीं, लोन के स्वरूप में वापस लेने की गारंटी के साथ में बांटने का। रीज़न क्या है? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा सब अपने जितने भी लोगों को है फ्री में बांट रहा है। हम लोग फ्री में नहीं बांटना चाहते। हम वैसी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे हमारे पास में इतना सारा इकट्ठा हुआ है पैसा, इतना धन नहीं है हमारे पास। वो लोग बांट सकते हैं, हम नहीं बांट सकते। सिंपल सी बात है। अब फ़र्क क्या है? बहुत बुनियादी फ़र्क है। गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का जो रिलेशन है, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। मेरा एक व्यापारी है जो उसने कही हुई बातें जो मेरे को छुए। उसने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे, बहुत सारा पैसा करप्शन में चला जाता है, ये होता है वो होता है, गवर्नमेंट भी चोर हम भी चोर, हमको नहीं देना है। ये जो बुनियादी फ़र्क है, ये सोच का, भरोसे का। हम गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करेगा, गवर्नमेंट हमारे पर नहीं करेगी, नहीं चलेगा। हमें सबका साथ सबका विकास जो सूत्र है, उसका जेन्युइनली सही मायने में उसको सही साबित करना है। तो क्या बात है? जो इंडिया है, इंडिया का जो समूह है, उसमें सब लोग शामिल हैं। छोटे से छोटा मजदूर, बहुत तरीके के लोग हैं जो काम करते हैं। डॉक्टर हो, नर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, बिजनेस वाले हो, किसान हो, सब लोग से इंडिया का एक बड़ा सा समूह बना है। हम लोग इकट्ठे हैं। हमारी अगर ताकत इकट्ठी होती है तो बहुत बड़ा काम है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट भरोसा करके सबको 1-1 लाख रुपया बांटेगी, रिटर्न की गारंटी क्या? मैं खुद एक आदमी की गारंटी ले सकता हूँ 1 लाख रुपए की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझ लीजिए 25 करोड़ फैमिली में से 10%, मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ फैमिली तो ऐसे हो गए कि जिनको 1 लाख रुपए की फ्री लोन, फ्री जैसी है 3% ब्याज वाली लोन की ज़रूरत नहीं है, जिसका किस्त आता है सिर्फ 1322 रुपये पर मंथ। वो लोग को भी ये लोन बांटी जाएगी, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या छोटे से छोटा बंदा हो। उसको क्या करना है? अगर उसको लोन की ज़रूरत नहीं है तो वो गारंटर बन सकता है कोई दूसरे का,
जैसे मैं कोई एक बंदे का गारंटर बनता हूँ, तो मेरा मानना है कि जो भी अपना लोन बटेगा, 7 साल का लोन है, 1322 रुपये का उसका किस्त है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। 25 लाख करोड़ फिगर बहुत बड़ा दिखता है, मगर 1322 रुपया छोटा दिखता है। अब ये कैसे आएगा? पहली बात है कि हम अपने लोगों को, हमें अपने आप में, अपने जितने भी इंडियंस हैं उसकी शक्ति में हमें विश्वास होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए। ये मेरा ही धन है। कौन मेरा धन है? ये मेरा भारतीय, ये मेरा धन है, ये मेरी एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है। मुझे उस पर विश्वास रखना है, और ये मैं लोन दे रहा हूँ ना, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम वैल्यूएशन करेंगे ना तो थक जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट सी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रुपये का मूल्य जिसके पास नहीं है उसको ज़्यादा है। जो गरीब है वही समझता है। एक एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे जो चीज़ छूती है, जो टच करती है, तो वो मुझे पता है कि सामने वाले को, जब मेरा खुद का एहसास है तो सामने वाले को मैं एहसास करा पाऊँ। मेरा फ्रेंड है, आज की तारीख में उसकी 4 हॉस्पिटल है, 2 बोरीवली में है, 2 मुरुड में है, बहुत अच्छा उसका जमाया हुआ है। हमारे सर्कल में लोग उसे सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश साहब, एपेक्स करके उनका ग्रुप है, दे आर कोरोना का भी काम करता है। उसका एक वक्त था कि जब उसको तकलीफ़ थी पढ़ाई के पैसे देने की, तभी हमारे सर्कल में से उसके कोई भी हमारे फ्रेंड के फादर ने तभी उसको थोड़ी सी हेल्प की थी। वो पैसे का मूल्य क्या है? वो मूल्य अमूल्य है। वो उसकी नींव थी आगे बढ़ने की। जो भी आगेगा, जो भी उसने खड़ा किया, जो भी एम्पायर, वो अपने बलबूते पर किया, और जो सपोर्ट उसको मिला, जब भूख थी तब खाना मिला। बस ऐसा ही है, अब भूख है, खाना मिलना चाहिए। 25 लाख करोड़ का ये जो पैकेज है, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा धक्का मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, वो लोग कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएंगे इंडिया को। और ये एक शुरुआत है। ये पैकेज जो है, ये एक शुरुआत है। ये कीमिया जो है, सिंपल सा कीमिया है। कीमिया है भरोसे का, अपनी शक्ति को पहचानने का। ये अपने अंदर ही है, अपना खुद का है, हम ढूंढ रहे हैं बात। आपको एक और भी एक बात बोलता हूँ। अभी अभी मदर्स डे गया, एक जन ने वीडियो भेजा, उसमें ऐसा था कि लोगों से वो इंटरव्यू ले रहा था कि भाई आपको नौकरी चाहिए तो ये नौकरी में 24/7 काम करना पड़ेगा और आपको पगार कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों ने बोला यार पागल है, इतना काम करना है, ऐसा कौन करता है? उसने बोला कि करोड़ों लोग ऐसा काम करते हैं। सवाल पूछा, उसने बोला कौन करता है? माँ करती है। माँ को हमने इसलिए जोड़ा है कि मैं ये पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, एहसास कराना चाहता हूँ सबको। हाउस वाइफ जो होती है, जो हाउस होल्ड काम करती है, उससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है। माँ की डिग्री, पत्नी की डिग्री और गृहिणी पूरे फैमिली को जो इकट्ठा लेकर चलती है। कोविड वायरस की वजह से मेरी लाइफ में मैं पहली बार इतने महीने तक, मतलब इतने समय तक घर में बैठा, पहली बार मुझे इतना करीबी से देखने मिला। मुझे पता तो था, पर मैंने देखा कि जो काम मेरी वाइफ करती है, मतलब मेरे बिजनेस में मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना दिमाग लगाता हूँ, उससे कुछ भी कम नहीं है, हो सकता है शायद ज़्यादा हो। सी इज़ द पावर। माँ जो करती है उसका हम लोग ने मूल्य जोड़ा नहीं है जीडीपी में। एक गृहिणी का जो काम है वो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी पे नहीं है। अगर जीडीपी में उसको जोड़ा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाए।
तो वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अल्केमी या जो कीमिया है वो सिंपल सा है, भरोसा रखो, पैसा कहीं जाएगा नहीं, लोन के स्वरूप में वापस आएगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। तो एक दूसरे पे भरोसा करना है और मोदी जी की छाती को 56 की नहीं करनी है, 112 की करनी है, सीधा इंटू 2 का हिसाब है। लोग बोलेंगे कि भाई दुनिया में मिसाल होगी, अपना डंका बजेगा इंडिया का कि भाई ये लोग ने फॉर्मूला निकाली है और ये शुरुआत है। मैं वापस बोला था पहले, ये वापस कर रहा हूँ, शुरुआत है। जो पैसे की लेन देन की बात थी उसी में कैसे पैसा वापस आएगा। दो चीज़ें, नीयत जो होती है वो एक बड़ा मायना रखती है। पहली बात आती है, मैं बैंकर से सवाल पूछता हूँ कि अगर आप किसी को पैसा देते हो तो क्या देखते हो, सिर्फ उसका कागज़ देखते हो या नीयत भी देखते हो। अगर आदमी की नीयत गलत है तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। और नीयत से नियति बनती है। हमारा हर भारतीय, मुझे पता है, किसी की नीयत 1 लाख रुपए के लिए खराब नहीं होगी, पैसा वो जरूर वापस देगा। और इसके अंदर एक दूसरी चीज़ अगर अपन जोड़ते हैं तो दूसरी चीज़ है कि भाई हम उसको कहते हैं अपने भारतवासी को कि सर ये आपके साथ में मेरे रिलेशन की शुरुआत है, इसके पीछे और 1 लाख आएगा, इसके पीछे और 1 लाख आएगा। क्या हमारा एक दूसरे का रिलेशन 1 लाख का है? ये तो लंबी कहानी चलेगी। अगर सब लोग जुड़ते हैं, अपना जैसे थाली बजाई तो ताली बजाई और दिए जलाए, तो एक सामूहिक एकता, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन हो। लोगों की संवेदना को टटोला मोदी जी ने, बस यही करना है, लोगों की संवेदना को टटोलना है, उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना है कि भाई तू काम कर, तू आगे बढ़, इंडिया को आगे लेके जा, तेरा खुद का ही घर है। अपने खुद के घर से कोई गद्दारी कर सकता है? नहीं कर सकता। 1 लाख रुपया क्या पूरा ज़िंदगी आ गई? इसके पीछे बहुत सारी स्कीम आएगी, हर 1.5 साल में एक नई स्कीम, तो उसका फ़ायदा आपका रोका जाएगा अगर आपने पैसा टाइम पे नहीं भरा। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है, जेन्युइन मजबूरी है, कोई आपको सपोर्ट करता है, जैसे मैंने बताया कि मैं 1 लाख की गारंटी लूँगा एक बंदे की, बहुत अच्छी बात है। जानबूझकर 1 लाख लेके कोई भागने वाला नहीं है। सेकंड, डिजिटल फॉर्मेट में है, पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, हर बंदे का रिकॉर्ड लाना है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट खटाखट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म करना है। एक पॉइंट दोहरा देता हूँ कि ये लोन है, मेरे हिसाब से लोन नहीं, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने बीज बोया भरोसे का आप में। मुझे विश्वास है आप छोटे से छोटा मजदूर है, 1322 रुपये आप जरूर से देंगे। नारी शक्ति को इसमें जोड़ा है, क्योंकि नारी शक्ति इसलिए जोड़ा है कि वो गलत जगह पे पैसा लाने जाने नहीं देगी। ये पैसा अगर अपना प्रॉपरली रिवर्स आता है तो अपनी इकोनॉमी में बहुत बड़ी चहल पहल होगी, इकोनॉमी काफ़ी आगे आएगी, समस्त विश्व में डंका बजेगा, लोग हमारी राह पर चलेंगे। लोगों को मैं कहता हूँ ये स्टिम्युलस मनी है, इसका आदर सम्मान करें, चुनौतियों को कैसे हराएं। 135 करोड़ भारतवासियों अपनी शक्ति को पहचानो। ये आधार हम उधार का ले रहे हैं, मगर ये उधार एक टेम्पररी है, टेम्पररी उधार है। अब ये बात मेरी वापस रिपीट हो गई, गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी हम लोग ने डाली है, वो एहसास एक बार हो गया कि ये मुमकिन है। हमें इसको रियलाइज़ करना है। कहते हैं ना कि बहुत सारी सब अच्छी चीज़ें दुनिया में, जो भी सब अच्छी चीज़ें कही गई है, मगर ये जब तक हम एहसास नहीं करते हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं बनता है, तब तक वो हमारा सच नहीं बनता। अपने आप को अपने को काबिल करना है, इस तरह की दुनिया हमारी ओर देखे। मैं एक बात करता हूँ चाइना की।
लोग बोलते हैं चाइना को अपने को दूर रखना है, चाइना ये, चाइना का नहीं लेना है। चाइना की जो लाइन है ना, वो उसकी एक अपनी लाइन है, अपने को अपनी एक बड़ी लाइन खींचनी है, हमें अपने आप में सुधार लाना है। अब मैं डिवाइड करता हूँ अपनी बात को दो तरीके से, दो अलग अलग सिस्टम में, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमीज़ में आता है गवर्नमेंट के तरफ से लिया गया डिसीजन, बड़े लेवल पे लिया गया डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमी में आता है छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कंपनी के लेवल पे, या एक अपने घर के लेवल पे। माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमी बनती है। ये जो डिसीजन है मैक्रो है, गवर्नमेंट से लिया गया डिसीजन है, गवर्नमेंट ने भरोसा रखा, बड़ा पैसा आया 1322 रुपये का। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किस तरह से मेरी फैक्ट्री में 40 आदमी काम करते हैं। मेरे कारीगर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि सर अभी तो ये लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम है, वो है, अपने को बहुत सोच समझ के काम करना होगा, कारीगर से भी बात करना होगा, खर्चा भी कंट्रोल करना होगा, कैसे चलेगा। हम लोग को खर्चे में कंट्रोल करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अपने को जो दूध आता है ना, 2 बार का दूध अपन लेते हैं चाय के लिए, 1 बार का दूध के लिए काली चाय पिएंगे, वो महीने का बोलता है कि अपने को 60-70 हज़ार रुपये बच जाएगा। कैसा? बोला भाई देखो ना, अपना 2-2.5 लीटर दूध चला जाता है। तो उसने कैलकुलेशन करके रखा था। अब देखो सोचने वाली बात है, माइक्रो लेवल पे एक कारीगर ने मुझे बताया साल का 70,000 रुपया बचाना काली चाय पी के। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंडियंस में हैं, सबके दिमाग चलते हैं। अगर सबके दिमाग अपने फोकस रह के आगे बढ़ने के लिए चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। रोकशाही भी अपनी बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है अपोजिशन करने का, कोई भी काम होता है अच्छा तो भी बताए, ये नहीं, इसमें गलतियाँ ढूंढने का। रोकशाही बंद हो जानी चाहिए। रोकशाही के सामने ठोकशाही जन्म लेती है, क्योंकि अगर कोई बंदा हर चीज़ को रोकता है तो वो सामने ठोकशाही करनी पड़ती है। हम चाहते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जहाँ पे विश्वास हो, विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ें। अब आगे बात आती है आत्मनिर्भरता की, सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, मगर उसके साथ में ये भी तय होना चाहिए मार्केट में कंपटीशन रहनी चाहिए। कंपटीशन है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमें माइक्रो लेवल पे सोचना है कि कोई धंधे में अगर मोनोपोली नहीं है तो वो धंधा अच्छे से आगे और आगे ऊंचाइयों पे जाता है। आप अमेरिका से एग्जाम्पल लीजिए। अमेरिका में 100% वातावरण ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में, कोई चीज़ में रोक नहीं है। फेसबुक का जन्म उधर हुआ, गूगल वहाँ पर आया, एप्पल वहाँ पर आया, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ। कुछ नई सोच हर चीज़ के लिए वहाँ पे एक ये प्रकार की क्रांतिकारी सोच विचार हर चीज़ के लिए फ्री है। वैसा हमें भी अपने आप को खुला रखना पड़ेगा, कंपटीशन के लिए खुला रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ में सब्सिडी देते हैं या सपोर्ट करते हैं छोटे को, एमएसएमई को सपोर्ट दो, गवर्नमेंट की तरफ से 100% दो। कोई चीज़ में मैं बाधा नहीं बनने चाहता हूँ। तो कंपटीशन इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड। हमारा ज्वेलरी का फील्ड है, हमें मालूम है ज्वेलरी कौन खरीदेगा, तो हम नहीं सोच लाएंगे कि क्या वो खरीदेगा, क्या जाएगा। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि मार्केट क्या मांगता है, कौन सी चीज़ की डिमांड है। तो माइक्रो इकोनॉमी जो है, जो हम लोग का पूरा समूह है पूरे इंडिया का, वो तय करेगी ऑटोमेटिक डिमांड, ऑटोमेटिक सप्लाई, ये सब थियरी चलेगी। मैं ज़्यादा समय इकोनॉमिक्स पे नहीं लगाता हूँ। पैसा सिस्टम में आना चाहिए, पैसा फैलना चाहिए और उसका रिज़ल्ट 100% फ़ायदेमंद होगा। भाव नहीं बढ़े उसके लिए प्राइस मैकेनिज़्म कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है, और इसके लिए सोचने का, अमल करने का सबको टाइम है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच
गवर्नमेंट के एजेंडा में है ऑलरेडी, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, करप्शन को कम करना है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ आएगी। बहुत सारी चीज़ें और भी है, मिनिमम वेज है, चाइल्ड वेलफेयर है, पॉवर्टी इरेडिकेशन है। गवर्नमेंट के पास में माइक्रो लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम है, वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम। ये चीज़ कहीं भी बाधारूप नहीं आ रही है, कहीं भी अड़चन नहीं है। ये तो रस विद्या है जिससे हम अपने आप के अंदर जो पड़ी हुई ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसे बाहर लाकर उसे फैलाते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो पैकेज है इसमें एनपीए बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। एनपीए ज़्यादातर होता है उसमें बहुत बड़ी रकम जब बैंक देती है और वो बिजनेस फेल जाता है, कोई गलत डिसीज़न की वजह से जाता है, कहीं नीयत में खोट होती है, रीज़न व्हाटएवर, छोटे आदमी का लाख रुपया मुझे नहीं लगता है जाएगा। और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जो सपोर्ट हमने कोरोना में एक दूसरे के साथ किया, एक दूसरे को किया, वही सपोर्ट चाहिए। अब मेरी बात आती है, जर्मनी, यूएसए, कनाडा हो गया, लगाम मोदी जी के हाथों में है, देश के मुखिया है, और लगान पिक्चर हमने देखी है। कहने का मतलब है लगान का जो स्पिरिट था ना, वही हमें चाहिए। हम साथ मिलकर हराएंगे परेशानियों में। अभी हमें एक दूसरी बात रह गई थी, यूएसए में हम लोग से सीखने की बात है। थैंक यू वेरी मच बहुत फ्रीक्वेंटली स्पोकन वर्ड है, अप्रिशिएट करना सीखे। अगर कोई जाता है तो बोलते हैं, अगर रास्ता देते हो तो थैंक यू वेरी मच कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, चल हट। जापान से सीखने की बात है, वहाँ की जो पेट्रियोटिज्म है वो हमें सीखनी है। दे आर वेरी पेट्रियोटिक, अपने देश के बारे में बहुत सोचते हैं, हमें वो सोचना है। ये सब बात आती है माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हम इंडिविजुअल एक आदमी अगर सुधरता है ना, हम अपने से शुरू करें, वी हैव टू बी द चेंज, बी द चेंज। अगर हम खुद अपने आप को बदलते हैं, बदलाहट अपने आप आएगी। अगर हम 2 महीने का काम 12 महीने में, 2 महीना हमारा गया, 10 महीने का काम में 12 महीना कवर करते हैं, मतलब 2 महीने का एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो परसेंटेज वाइज 1.5 घंटा बनता है। तो हमारा जो समय गया वो हम कवर कर सकते हैं। और एक बात है, होश, अवेयरनेस। हमें अपने आप में अवेयरनेस लानी है। फॉर्मूला सिंपल सी रखनी है, जो काम हम होश में करते हैं तो वो काम सही होगा, गलत नहीं होगा। हौसला बुलंद है, और साथ में होश में रहकर हौसले को बुलंद रखना है। होश और हौसला साथ में रहना है। अभी हम अपने घोंसले में बैठे हैं, घोंसले से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब कोरोना के साथ अगर जीना पड़े तो जीना भी पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा जो मैसेज है मैंने संक्षिप्त में कह दिया है, मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ। थैंक यू सर। आप मेरे देशवासियों, जिनके पास ये वीडियो पहुँचे, इसके गौर से देखें, इसे समझें, थोड़ा आत्मचिंतन करें, और अगर आपको ये छूता है थोड़ा भी, आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड हो सकता है, एडिट हो सकता है, तो उसके बारे में आगे बढ़ें। मुझे लगता है ये एक, मैं वापस वही दोहराऊंगा, एल्केमी विज्ञान है अपना, एक साइंस का जो E=mc² बहुत बड़ी घटना थी, ऐसा ही ये एक बड़ी घटना है। ये लोहे को सोना बनाएगा, हमारी शक्तियों को 10 गुना करेगा। हम 1 लाख देता है, वो बोलते हैं ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। 1 लाख का 10 लाख का चीज़ होगा, और ये स्कीम आगे बढ़ती रहेगी। आदमी पैसा इसलिए घबराएगा क्योंकि उसकी फैसिलिटी पे
कांप आ जाएगा। अगर वो नहीं देगा तो गवर्नमेंट रोक देगा, आगे का फ़ायदा तुम्हारा गया। गवर्नमेंट को वो लॉलीपॉप देनी पड़ेगी। वो लॉलीपॉप मतलब गलत लॉलीपॉप नहीं, जेन्यून, स्कीम के बाद स्कीम के बाद स्कीम, कंटिन्यूस। तो लोगों को लगेगा, भरोसा बैठेगा, भाई गवर्नमेंट को यार ये तो मतलब ये मेरी गवर्नमेंट है, मेरा घर है, मेरे घर को ही मुझे संभालना है, मैं कैसे गद्दारी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, बहुत धन्यवाद। और इसको आगे बढ़ाए, विचार में दम है, ऊर्जा है तो बढ़ेगा और वृक्ष खिलेगा, फल खिलेंगे। भारत एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, लोग भारत की ओर देखेंगे। हम अपनी लाइन बड़ी करें, चाइना को गिराना नहीं है, अपन चाइना से आगे बढ़ना है दिमाग से। एक जन ने बोला था, वो लोग 363 दिन काम करते हैं, 363 डेज, 10 घंटा करते हैं, ये करते हैं। मैं बोलता हूँ अपन दिमाग से काम करते हैं ना, टक्कर दे सकते हैं, सॉलिड टक्कर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।